वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, भारत को विश्व गुरु बनाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बिहार सेक्टर 2 के मैदान पर चल रहे 3 दिवसीय आयवीर महासम्मेलन को संबोधित किया। यूपी में ग्रामीण आवास योजना के तहत मिल रहे मुफ्त के घर, ऐसे करें फटाफट आवेदन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपना सपनों का घर हो तो इसके लिए यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना बेहतर विकल्प है। उत्तर प्रदेश की यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 के तहत प्रदेश सरकार बेघर लोगों को फ्री में घर देती है। खास तौर पर यह योजना उन्हीं लोगों के लिए चलाई गई है जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। इस योजना का नाम ही पंडित दीनदयाल मुफ्त आवास योजना रखा गया। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए योजना के तहत सरकार MIG 1 श्रेणी में लोगों को सस्ते घर मुहैया करवाती है। दरअसल प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि यहाँ के कोई भी परिवार जो गंदी बस्तियों में रह रहे वह परिवार पूर्ण निवास में वंचित न रहे। इसके लिए सरकार कम से कम कीमत पर LIG घर बनवा रही है। वहीं जिन परिवार की आय कम है उन्हें भी इस योजना का पूरा लाभ दिया जाने की प्रावधान रखा गया है, जिससे उन्हें मुफ्त में घर मिल सके। बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत गरीब कल्याण कार्ड के माध्यम से मुफ्त पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए लकी ड्रॉ निकालकर विजेताओं का चयन किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिन परिवारों को घर दिया जाएगा उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है LIG, EWS, MIG, HIG है। इनमें सबसे सस्ती कीमत के घर LIG और EWS श्रेणी में आते हैं, जिनकी कीमत 6 लाख से 11 लाख तक की गई है। इन घरों की कीमत बाकी घरों की तुलना में 40% कम है। परियोजना के पूरे होने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण लकी ड्रॉ के जरिए भाग्यशाली विजेताओं का नाम घोषित करेगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार EWS श्रेणी के लोगों को धनराशि दान दे रही है। बाढ़ की चपेट में यूपी के 18 जिले, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश बेमौसम बारिश की मार से बेहाल है। लोगों के लिए मौसम आफत बना हुआ है। यहाँ के 18 जिलों में बाढ़ की चपेट में है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, घरों में पानी घुस गया, गांव तालाब में तब्दील हो गए। आधा अक्टूबर बीत गया है लेकिन आसमान से बारिश लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों के कई इलाकों में भी कई दिनों से बारिश जारी है। यहाँ के इलाकों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली और इसके आसपास प्रदूषण का कहर शुरू हो गया। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। मौसम का पूर्व अनुमान लगाने वाले एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में मौसम बारिश का है। अलीगढ़ दौरे पर CM योगी हैबिटेट सेंटर समेत देंगे कई तोहफे, करेंगे रात्रि प्रवास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अलीगढ़ आ रहे हैं। हवाई मार्ग से वह अलीगढ़ आएंगे। सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय के काम की प्रगति देखेंगे और इसके बाद सड़क मार्ग से शहर आएंगे। वह ताला नगरी को करोड़ों की सौगात देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ शनिवार को 2 दिवसीय प्रवास पर अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां हैबिटेट सेंटर समेत 406 करोड़ की 59 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री मुरादाबाद से हेलीकॉप्टर से लोधा ITM कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का जायजा लेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से बहनी PC ग्राउंड पहुंचेंगे। कमिश्नरी में विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इसके बाद लाल डिग्री स्थित नगर निगम में हैबिटेट सेंटर में गंगा नदी पर बने बड़े जेकर कार्यालय स्थित स्टेडियम आज समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण निचले इलाकों में लोगों का जीना माहौल खराब हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बाढ़ ग्रस्त कंपेरीगंज और सहजनवा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इसी को लेकर अब पीलीभीत से बीजेपी सांसद बरुण गांधी ने उनको निशाने पर ले लिया। बरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा, यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र PET की परीक्षा देने निकले। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुँचना है। छात्राओं की निरंतर मांग के
के बाद भी न परीक्षा टली न कोई यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। वरुण गांधी ने ट्वीट के अंत में बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते। यूपी बाढ़ की चपेट में और 37 लाख से अधिक छात्र पीईटी की परीक्षा देने निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है। छात्राओं को निरंतर मांग के बाद भी न परीक्षा टली गई, न यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। यूपी में गरीब बेटियों का सहारा बनेगी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। बेटियों का विवाह हर अभिभावक के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर बेटी गरीब है तब तो उसके लिए यह जिम्मेदारी पहाड़ का बोझ उठाने जैसा होता है। ऐसा अधिकांश मामलों में बेटी के बाप का कर्जदार होना आम बात है। कभी कभी तो घर का गहना, गुड़िया और जमीन बेचना या बंधक करने की नौबत आ जाती है, पर अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बेटियों की शादी का जिम्मा अपनी सरकार पर डाल दिया। वह 22 अगस्त तक योजना के तहत 1,51,686 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए जा चुके हैं। योजना से फायदा उठाने वाले हर वर्ग के लोग हैं। मसलन अब तक अल्पसंख्यक वर्ग के 21,025, अन्य पिछड़ा वर्ग के 60,875, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 10,129, सामान्य वर्ग के 7,858 लोग हैं। उल्लेखनीय है कि 2017 में पहली बार सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कराई थी। 2018-2017 में 14,580, 2018-2019 में 42,000, 2019-2020 में 47,000, 2020-2021 में 22,000, 2021-2022 में 49,000 और 2022-23 में अब तक 15,268 जोड़ों को मिलाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि इस योजना का उद्देश्य शादियों में अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूल खर्ची को खत्म करने के साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों के ऐसे विवाह की व्यवस्था करना है जिसमें जिले की वीआईपी जुटे हो। ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह योजना बाल विवाह रोकने में मददगार हो रही है। बेटी की शादी के बोझ से निश्चित होने के बाद आमतौर पर उसके अभिभावक उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा साकार हो रहा है। यूपी में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। ये काम प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति योजना पीएम अजय के तहत मंजूर की जाएगी। प्रयास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये योजना जमीन पर दिखने लगेगी। केंद्र सरकार ने पीएम अजय योजना में यूपी के 6171 गाँव चिन्हित किए हैं। ये गाँव जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है। पहले चरण में इस योजना में उत्तर प्रदेश के 750 गांवों में काम हो रहा है। इस योजना का अंतर्गत बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास बनाए जाएं। प्रत्येक छात्रावास में न्यूनतम 50 विद्यार्थियों के रहने व खाने की व्यवस्था होगी। इनमें सभी आवश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। केंद्र व राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में जगह उपलब्ध होने पर छात्रावास निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा इन क्षेत्रों को भी प्राथमिकता पर रखा जाएगा जिसमें ऐसी छात्राओं की संख्या ठीक ठाक होगी। इस योजना की खास बात यह है कि 7% खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। पूर्व मुख्य सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम ने बताया कि छात्रावास निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। पीएम मोदी 17 अक्टूबर को 11 बजे सुबह किसानों के खाते में भेजेंगे 16,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली से पहले देश भर 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम मोदी इसी सप्ताह 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर 2022 को किसानों के खाते में 12वीं किस्त के तहत 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। 17 अक्टूबर की सुबह 11 बजे खाते में आ जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर CSC की आधिकारिक ट्विटर हैंडल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर 2022 को दिन 11 बजे पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 अक्टूबर को देश की राजधानी नई दिल्ली के मेला ग्राउंड ARI पीएम किसान सम्मेलन 2022 को संबोधित कर रहे हैं। बताने की योजना गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार नई eKYC अनिवार्य कर दिया। eKYC अपडेट कराने की आखिरी डेट 31 अगस्त रखी गई है। हालांकि किसानों की eKYC पूरी नहीं हुई इसलिए इसे आगे बढ़ा दिया गया। इस वजह से किसानों की 12वीं किस्त का पैसा मिलने में देरी हो गई। ऐसे में अगर आपने भी अब तक eKYC नहीं करवाई तो आज ही पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर अपनी eKYC पूरी कर लें।
यूपी में जमीनी विवाद में किसान को फावड़े से काट डाला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में गुरुवार की रात दबंगों ने किसान की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। किसान की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना हदगांव थाना क्षेत्र के सोनीपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले 55 वर्षीय राम आश्रय यादव का खेत गंगा किनारे सोनीपुर गांव में गुरुवार की शाम को राम आश्रय यादव रखवाली करने खेत पर गए थे। इसी टाइम लोगों ने उनकी हत्या कर दी।